प्रिय दर्शकों, हमारी संस्था ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र विगत 20 वर्षों से मानव जीवन पर पड़ने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का अवलोकन कर रही थी तथा साथ ही साथ त्रिताप से पीड़ित जनता के कष्टों का भी आकलन कर रही थी। इन परिस्थितियों में अब यह संस्था मनुष्य जीवन के समस्त ताप संताप को समाप्त करने की दिशा में प्रयास कर रही है। उसी उपक्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अर्वाची सुभगे भवसीते बंदा महित्वाम यथा नः शुभगाससी यथा नः सुफलाससी। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र में। और आपके साथ मैं हूं कंचन। इसके संस्थापक हैं आचार्य अरविंद जी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रामधर द्विवेदी जी। रामधर द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज दर्शकों, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ संतान योग क्या है। संतान योग को लेकर आज हम गुरुजी से बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताइए कि संतान योग क्या है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, कंचन जी ने संतान के बारे में पूछा है। संतान से ही ये सृष्टि आगे बढ़ रही है। मनुष्य तो क्या, हर जीव जंतु कीट पतंग पक्षी जलचर थलचर नभचर सभी प्रकार के जीव अपनी वंश परंपरा को, अपने संतान परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मनुष्य भी ऐसा ही चाहेगा। और हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि निसंतान होना भी एक पाप का फल है या किसी न किसी दुष्कृत्य का। वह दुष्कृत्य पूर्व जन्म का भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है। उसके प्रभाव से जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति से और भी कई ऐसे कारण बनते हैं जिनसे कि मनुष्य को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जब जन्म पत्री हमारे सामने है और हम ये देख रहे हैं कि इस जातक को संतान का सुख अब तक नहीं मिला है, प्रयास काफ़ी किया गया, चिकित्सकों को दिखाया, हर प्रकार के टेस्ट कराए, पर इसको संतान नहीं हो रही है, बच्चा बच्ची कुछ भी नहीं अब तक हो पाया। उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, जन्म कुंडली में 12 भाव हैं। प्रथम स्थान, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ से लेकर 12 तक। इसमें से संतान का विचार पंचम स्थान से किया जाता है। गर्भापत्य विनेया नाम मंत्र साधनयोरपि विद्या बुद्धि प्रबंधा नाम सुतस्थानान् निरीक्षेत। गर्भ, अपत्य, औलाद संतान, विनय शिष्य इत्यादि। तो पहले तो आप ये देखें कि पंचम स्थान का जो स्वामी है पंचमेश, वो कहाँ पर है। यदि पंचमेश पंचम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो उसे संतान का लाभ अवश्य होना चाहिए। यदि पंचमेश पंचम स्थान को नहीं देख रहा है तो दूसरी स्थिति ये होनी चाहिए कि पंचमेश पंचम में बैठा हो, या तो पंचमेश अपने भाव में स्थित हो या पंचमेश की पंचम पर पूर्ण दृष्टि हो। अगर ये दोनों स्थितियां भी नहीं बन रही हैं तब आप ये देखिए कि क्या पंचम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रह, पाप ग्रह भी हर भाव के शुभ फल और अशुभ फल को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आप पंचमेश स्वगृही हो या पंचम स्थान पर पंचमेश की दृष्टि हो, ये दोनों नहीं हो तो फिर सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो, ये देख लीजिए।
और यह सब होने के बावजूद भी यदि पंचम और एकादश में किसी तरह से राहु और केतु का योग बन रहा है, पंचम में राहु बैठा हो, एकादश में केतु बैठा हो, या एकादश में राहु हो, पंचम में केतु हो, तो ये राहु और केतु भी संतान भाव की क्षति करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। इसी के विपरीत संतान नहीं हो रही है, संतान का लाभ नहीं हुआ है, तो उसकी जन्मपत्री में पंचम स्थान कहीं न कहीं से दूषित होगा। पंचमेश कुछ ऐसी स्थितियों में मौजूद होगा, या फिर पंचम स्थान पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी। इस तरह की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिससे कि संतान प्राप्ति में बाधा दिखाई पड़ती है। बिल्कुल गुरुजी, ये तो आपने बताया। यहाँ एक और सवाल आपसे है जो काफ़ी दुविधा भरा है और लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है। कई बार लोग बहुत बार प्रयास करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी संतान लोगों को नहीं मिल पाती है। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी संतान नहीं होती है। आखिर इसका क्या कुछ उपाय है? ठीक है, देखिए, तपस्या से सब कुछ सुलभ किया जा सकता है। ठीक है, ग्रहों की स्थिति ऐसी है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल हो सकता है, किसी न किसी देवता देवी का शाप भी हो सकता है जिस कारण से संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, देर हो रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? इस परिस्थिति के लिए सबसे पहले जन्म पत्री में कोई न कोई ग्रह शुभ भी होगा, स्वगृही भी होगा, अच्छी स्थिति में भी होगा, उस ग्रह का जप करवाना जरूरी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि संतान प्राप्ति के लिए सबसे प्रसिद्ध सरल व्यावहारिक मंत्र है ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। क्लीम ओम ये मंत्र है। इस मंत्र का 1.25 लाख जप किया जाता है और उसके बाद तत्दशांश हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, अवभृत स्नान इत्यादि कई कार्य होते हैं जिसकी कि पूरी एक शास्त्रीय व्यवस्था है, कार्य पद्धति है। उसका अनुसरण करते हुए ही वह कार्य होना चाहिए। ध्यान रहे, कार्य में यदि कोई त्रुटि होती है तो परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि इस तरह की समस्याओं के आ जाने पर किसी सुविज्ञ व्यक्ति से ही परामर्श करें और उसके कथनानुसार उसी विधि से, उसी व्यवस्था से आप यज्ञ अनुष्ठान कराएं तो निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि जो भाग्य है उसको भी देवता पलट सकते हैं। भावी मेति सकई त्रिपुरारी रामायण की एक ये आधी चौपाई है, किसी प्रकरण में कही गई है कि भगवान शंकर भवितव्यता जो अवश्यम भावी है, जो होना तय हो चुका है, ग्रहों ने सूचित कर दिया है, उसको भी वो मिटा सकते हैं, उसको भी बदल सकते हैं। उसमें संतान प्राप्ति के अलावा अन्य भी किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, कोई दुर्वस्था हो, जो ग्रहों से सूचित हो रही है, तो साधना से, मंत्र आराधन से, अनुष्ठान से उस कष्ट को दूर किया जा सकता है और शुभ फल की प्राप्ति की जा सकती है। बिल्कुल गुरुजी। दर्शकों से मैं यही कहूंगी कि अगर आप भी परेशान हैं और संतान के लिए बार बार आप प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में असफल हो रहे हैं, क्या कुछ बाधाएं आ रही हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं,
क्या कुछ है इसका उपाय, इसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप गुरुजी को फ़ोन कर सकते हैं और इसके बारे में गुरुजी से बात कर सकते हैं। जो निसंतान हैं, जो बार बार असफलता को देख रहे हैं, वो सीधे फ़ोन कीजिए, गुरुजी से बात कीजिए, अपनी समस्या को गुरुजी के सामने रखिए। आचार्य जी से भी आप बात कर सकते हैं और अगर इस खास कार्यक्रम में आपका फ़ोन नहीं लग पा रहा है तो आप पर्सनली भी गुरुजी से बात कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन कीजिए और जो समस्या आपकी है उस समस्या को लेकर गुरुजी से चर्चा कर लीजिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और कुछ और खास चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, अनादिकाल से मानव आदि दैविक इत्यादि त्रितापों से संतप्त होता रहा है। हमारे देश के महामनीषियों ने इस समस्या के समाधान हेतु अनेकों मार्गों का विशद उपदेश दिया है। विगत 20 वर्षों से उक्त सभी मार्गों का अनुसंधान करके श्री विद्या के महान उपासक, ज्योतिष चक्षु साधना केंद्र के संस्थापक आचार्य श्री अरविंद जी ने सरलतम पद्धति का अन्वेषण किया है, जिसे समागम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना इनका लोकोपकारक लक्ष्य है। इस समागम में 10 साल से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों का प्रवेश हो सकेगा। सर्वप्रथम जिज्ञासु जातक जातिकाओं को आचार्य श्री के द्वारा दीक्षा दी जाएगी। पश्चात अग्रिम कार्यक्रम संपन्न होगा। अगर आप समागम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे गुरुजी से। गुरुजी, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे संतान को लेकर और किस तरीके से लोग असफल होते हैं और क्या कुछ उपाय है, इसको लेकर हमने बात की। लेकिन गुरुजी, यहाँ अपने आप में एक विडंबना है, एक परेशानी है कि जिस तरीके से बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, माँ बाप उनको काफ़ी संस्कार भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं गुरुजी अगर हम देखें तो आज के जो बच्चे हैं, आज की जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं बहुत पीछे होती जा रही है और माँ बाप को जिस तरीके से उन्हें इज्जत देनी चाहिए वो इज्जत वो नहीं दे पा रहे हैं। ना गुरुओं का सम्मान हो पाता है, ना बड़ों का सम्मान हो पाता है। तो इसका क्या कुछ उपाय है? बहुत अच्छा, ये एक बहुत गंभीर समस्या है कंचन जी और प्रिय दर्शकों। खूब सुना जाता है, समाचार पत्रों में पढ़ा जाता है, टीवी पर भी दिखाई पड़ता है कि आज के जो बच्चे हैं वो माता पिता के प्रति समर्पित नहीं है। दुख तो होता ही है कि ये वही भारत भूमि है जहाँ की श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थाटन कराने के लिए कंधे पर वो लेकर के सभी तीर्थों को भ्रमण कराया। भ्रमण कराते कराते अयोध्या पहुंचा, वहाँ जो हुआ वो सबको पता है। किंतु श्रवण कुमार की माता पिता के प्रति जो भक्ति है, श्रद्धा है, वो जगत विदित है। इसी तरह से गुरु के प्रति श्रद्धा की बात करते हैं तो हमें एकलव्य का स्मरण हो आता है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसको उंगली पकड़ करके धनुर्विद्या का उपदेश नहीं दिया था। उस बालक ने अरण्य में गुरु की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की और उसी से प्रेरणा लेकर के वो इतना धुरंधर तीरंदाज हो गया कि भोगते हुए कुत्ते के मुंह में इतने तीर मारे, खून का एक बूंद नहीं गिरा और कुत्ते का मुंह बंद हो गया। ये बहुत बड़ी काबिलियत है तीरंदाजी की। अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे तभी समझ पाएंगे। द्रोणाचार्य घटनाक्रम के अनुसार द्रोणाचार्य जी ने जब उसकी ये योग्यता देखी तो दक्षिणा में उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। तीर चलाने के लिए अंगूठे के साथ उंगलियों की ज़रूरत पड़ती है। वो अंगूठा ले लेने के बाद में उसकी जो पुरानी सारे जितना भी उसका अभ्यास था, योग्यता थी, एक बार तो क्षीण हो गई, नष्ट हो गई। तथापि उसने पुनः प्रयास किया, उंगलियों से तीर चलाने का अभ्यास किया और आगे चल कर के वो महाभारत के युद्ध में भी शामिल हुआ। यहाँ इन सब बातों से हमारा तात्पर्य नहीं है। हमारा तात्पर्य है गुरु के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति श्रद्धा। इसके लिए मुख्य रूप से ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं।
जन्म पत्री में जो मातृ पितृ भाव है वो भाव अगर दूषित है, क्रूर ग्रहों से, पाप ग्रहों से दृष्ट है, अथवा उस भाव में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस स्थिति में उस जातक को संतान होने के बावजूद संतान का सुख मिलने में व्यवधान पैदा हो सकता है। व्यावहारिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो संतान को संस्कार देने का काम माता पिता का ही है। परिवारों में क्या देखा जाता है कि माता पिता चीटिंग की बात कर रहे हैं, छल कपट की बात करते हैं बच्चों के सामने। बच्चा सब कुछ समझता है, सुनता है। हम ये समझ पाते हैं कि चलो ये तो बच्चा है, क्या समझता होगा, लेकिन बच्चे सब समझते हैं। तो हम बच्चे के आगे झूठ बोले और बच्चे को उपदेश दें, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मा सनातन। बेटा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। उपदेश तो हम उसको ऊंचा ऊंचा दे रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है कि पापा जी अभी झूठ बोलते हुए दिखाई पड़े थे। पापा जी ने फ़ोन आया तो कह दिया कि बेटा फ़ोन पर बोल दो कि पापा जी घर में नहीं है। ये जो छोटा सा झूठ है उस बच्चे के मन में क्या संस्कार पैदा करेगा कि मुझे भी ऐसे ही झूठ बोलना चाहिए। जब उसने अपने पिता माता के दोहरे चरित्र देखे, जब तक वो शिशु था, जब तक वो बच्चा था, जब उसके अंदर संस्कार घनीभूत हो रहे थे, तब तो उसने ये देखा, विपरीत स्थितियां देखी कि कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। और फिर हम उसको बलपूर्वक कहें कि तू मेरे से झूठ बोला, वो झूठ क्यों नहीं बोलेगा भाई, तुमने झूठ बोलना तुम्ही ने सिखाया है उसको। ये सब स्थितियां भी काम करती हैं। तो इसलिए अगर आप एक सुसंस्कृत, संस्कार संपन्न, सेवाभावी, अच्छी संतान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वेदों में कहे गए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इस तरह की संतान हो, तो उसके लिए आपको स्वयं को परिवर्तित करना पड़ेगा। आप भला तो जग भला। बच्चों के सामने बहुत सावधानी से रहें। मैं तो कहता हूँ बच्चों के सामने ही क्यों, सारी दुनिया के सामने आप निष्कपट रहिए, निश्चल रहिए। देखिए झूठ बोल करके, कपट करके, बेईमानी, हेरा फेरी करके आपको उपलब्ध तो हो जाएगा तुरंत, लेकिन वो धन, वो संपत्ति चिरकाल तक आपके के लिए सुखदायी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अन्यायेनोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्तेत्वेकादशे वर्षे समूलम तद विनश्यति। यदि छल कपट, बेईमानी, हेरा फेरी करके आपने धन पैदा कर लिया, संग्रह कर भी लिया, तो अन्यायेनोपार्जितम वित्तम 10 साल तक रहेगा वो धन आपके पास। एकादशे वर्षे प्राप्तेतु, 11वां साल प्राप्त होती मूल जड़ के साथ वो खत्म हो जाएगा। अगर वो धन नहीं खत्म होगा तो धन संग्रह करने वाला खत्म हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा ही जाएगा। क्योंकि ये शास्त्रों के वचन हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, शंख स्मृति, चाणक्य नीति, विदुर नीति, कई जगह ये श्लोक आया हुआ है कि अन्यायेनोपार्जितम वित्तम। तो मेरी ये सलाह है, मेरा ये परामर्श है दर्शकों से, माता पिता से, कि आप ही अपने बच्चे के संस्कार को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। उसके अंदर अच्छी आदतें डालना, अच्छे संस्कार डालना आपका कर्तव्य है। फिर भी ग्रहों की स्थिति के अनुसार ऐसा होता है तो उसके लिए फिर जप है, अनुष्ठान है, यज्ञ है। देखिए मंत्र की शक्ति से, मंत्रों की साधना से कुछ भी असंभव को संभव किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक सदाचारहीन संतान को सदाचारी भी बनाया जा सकता है। इसके लिए आप विज्ञजनों से संपर्क करें, अपनी स्थिति से अवगत कराएं, जन्म पत्री दिखाएं, ग्रहों की स्थिति दिखाएं, तो इसका भी समाधान हो सकता है। पर हाँ, ये कठिन है और आसानी से नहीं होगा, पर हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, आपने सुना कि गुरुजी ने क्या कुछ कहा। जिस तरीके से अभी गुरुजी ने कहा कि अगर संतान नहीं आपकी बात सुनती है
माँ पिता यहाँ पर माता पिता का सम्मान नहीं करती है, गुरु लोगों का सम्मान नहीं करती है, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय है वो भी गुरुजी ने आपको बताया। तो अगर इस तरीके की कोई समस्या आपके साथ है तो टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं, आप अभी कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद गुरुजी से बात कर सकते हैं और क्या कुछ उपाय इसके हैं इसके लिए भी गुरुजी से चर्चा कर सकते हैं। गुरुजी, यहाँ एक और सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं संतान योग के बारे में, तो क्या जन्म पत्री में निसंतान जो योग होता है वो कब बनता है, और राहु केतु की अगर हम बात करें तो इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? ठीक, देखिए ज्योतिष के हर भाव के फलादेश के लिए एक सामान्य सा श्लोक है भट्टोत्पल रचित षट पंचाशिका में, यो यो भावः स्वामि दृष्टो युतो वा सौम्य ही वा स्यात् तस्य तस्यास्ति वृद्धि पापैरेवं तस्य भावस्य हानिः निर्देष्टव्या पृच्छताम जन्मतो वा। चाहे प्रश्न कुंडली हो चाहे लग्न कुंडली हो, जो भाव शुभ ग्रह से दृष्ट है अथवा शुभ ग्रह, यो यो भाव स्वामी दृष्ट, जो भाव अपने स्वामी से देखा जा रहा है अथवा भावेश भाव में स्थित है, उस भाव का की शुभ वृद्धि करनी चाहिए। इसके विपरीत जिस भाव को पाप ग्रह देख रहे हों और जिसमें पाप ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में उस भाव की हानि होती है। संतान भाव में यदि संतान मिलने में दिक्कत हो रही है, बाधा आ रही है, तो वहाँ पर संतान भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति जन्म पत्री में ठीक नहीं होगी, या फिर संतान भाव को पंचम भाव को पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी या पाप ग्रह उस भाव में बैठे हुए होंगे। इसके अलावा और भी कुछ इसी तरह के पंचम और पंचम स्थान के साथ सप्तम और सप्तमेश की स्थिति भी देखी जाती है, क्योंकि जन्म पत्री में लग्न स्थान तो स्वयं जिसकी जन्म पत्री है उसका होता है प्रथम स्थान, सप्तम स्थान जीवन साथी का, स्त्री के जन्म पत्री में पति का और पुरुष के जन्म पत्री में पत्नी का होता है। पति पत्नी के अंदर संतानोत्पादक क्षमता है या नहीं है, लग्न सप्तम पंचम इन तीनों भावों की परीक्षा करके सूक्ष्म अध्ययन करके पता लग जाता है कि इसके संतान के नहीं होने में बाधा क्या है, फिर उसका समाधान किया जाता है। बिल्कुल गुरुजी, तो क्या कुछ उपाय हैं इसके और किस तरीके से आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं, इसके बारे में गुरुजी ने चर्चा की। और हमारे खास कार्यक्रम में गुरुजी ने बताया कि जिस तरीके से संतान योग नहीं बन पाता है, असफलताएं मिलती हैं, संतान मिल भी जाती है तो माँ बाप का यहाँ पर सम्मान नहीं करते हैं, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं, तो इनका क्या कुछ उपाय है, किस तरीके से आप इन समस्याओं से आगे निकल सकते हैं, इसके बारे में गुरुजी ने बताया। और साथ ही टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप बात कर सकते हैं सीधे गुरुजी से, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी यहाँ ले सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपना फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए और जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर गुरुजी से, आचार्य जी से बात कीजिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से आपने दर्शकों को ये सारी बातें बताई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष चक्षु मार्गदर्शिका मंगवाने पर आपको अपने जीवन से जुड़े किन्हीं 3 प्रश्नों का हमारी ज्योतिष रिसर्च टीम के द्वारा सटीक समाधान एवं उपाय बताए जाएंगे। इस सेवा का शुल्क मात्र 3100 रुपए है। साथ ही आप हमारी संस्था से वास्तु ज्योतिष, कर्मकांड एवं तंत्र मंत्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करें 9717430530 7669020941। ग्रह तेल, जैसा कि इस तेल के नाम से स्पष्ट